Hello friends and dear student, welcome to study with माइक्रो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं रंजीत सिंह लेकर के नई वीडियो जिसका टॉपिक है विश्व हिंदी सम्मेलन। तो चलते हैं, देखते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन क्या है। ये जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे, विश्व हिंदी दिवस 2023। तो ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा है, ये 12वां संस्करण है। ये कौन सा संस्करण है तो ध्यान रखिएगा, 12वां संस्करण है। हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन 2023। इसका आयोजन जो हो रहा है, इसका मेज़बान देश जो इसकी मेज़बानी कर रहा है वो है फिजी। क्या है ये? फिजी। कंट्री का नाम क्या है? फिजी है। फिजी देश है जो इस समय 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेज़बानी कर रहा है। और बात करें अगर हम इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी सुआ है, यानी फिजी की राजधानी सुआ है, हमें ध्यान रखना है। अब अगर बात करें इसका आयोजन जो है कब से कब तक हो रहा है, तो इसका आयोजन 15 फरवरी से 17 फरवरी के मध्य फिजी देश में होगा। तो डेट याद रखिएगा, 15 फरवरी से 17 फरवरी के मध्य होगा। लगभग 50 देशों के प्रतिनिधि जो 50 देश हैं, इनके जो प्रतिनिधि यहाँ से कोई न कोई पार्टिसिपेट करने के लिए जाएगा। तो लगभग 50 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे इस सम्मेलन में। इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है हिंदी को प्रसारित करना। अगर बात किया जाए, इसका उद्देश्य की बात किया जाए, एम की बात किया जाए, तो हिंदी को प्रसारित करना है। हिंदी का प्रसार करना, ये इसका उद्देश्य है। और इस सम्मेलन का उद्घाटन फिजी देश के प्रधानमंत्री, इनका नाम है सितविनी राबुका, और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो एक बार इसको रिपीट कर लीजिए। फिजी के प्रधानमंत्री कौन है? तो सितविनी राबुका हैं। और भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर हैं, जो इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो अभी हमने देखा कि इसका उद्घाटन जयशंकर प्रसाद और सितविनी राबुका ने किया। तो बात करते हैं, वर्ष 2018 में इसका जो पिछला 11वां संस्करण हुआ था, उसका आयोजन मॉरिशस में किया गया था। ये मॉरिशस जो है हिंद महासागर में स्थित एक देश है। और यहाँ की राजधानी की अगर बात करें, तो 11वां संस्करण का आयोजन मॉरिशस में हुआ था वर्ष 2018 में। और मॉरिशस की राजधानी की अगर बात करें, तो यहाँ पर इसकी राजधानी क्या है? सेशल्स है। और ये मॉरिशस जो कंट्री है, देश है, ये हिंद महासागर में स्थित है, ये भी जान लीजिए। बात करते हैं वर्ष 2023 की थीम। तो वर्ष 2023 की थीम है वो है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, ये इसका थीम है, विषय है। मैं आपको बता दूं कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 1975 ईस्वी में जनवरी के महीने में नागपुर में इसका आयोजन हुआ था। और नागपुर जो है वो कहाँ पड़ता है? तो पड़ता है महाराष्ट्र में। तो पहला सम्मेलन जो हुआ विश्व हिंदी सम्मेलन, उसका आयोजन कहाँ हुआ? तो उसका आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, बस यही पूछा जा सकता है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? तो अपना आंसर हो जाएगा फिजी देश कर रहा है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बनेंगे और इन पर चर्चा भी हम
करेंगे भी। चलिए तो आगे देखते हैं अगला फैक्ट है विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो बात करें तो मंदारिन है। इसको हम चीनी भाषा भी कहते हैं, यानी चीन देश की भाषा मंदारिन भाषा है, जो कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। जबकि तीसरा स्थान अपनी हिंदी भाषा का आता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो याद रखिएगा मंदारिन है। और भारत की जो हिंदी भाषा है उसका स्थान कौन सा है? तो उसका स्थान तीसरा है। अब बात करते हैं अगले फैक्ट की। तो अगला फैक्ट है हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा कब घोषित किया गया? तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? ये फैक्ट का आंसर होगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी में घोषित किया गया। यानी भारत की भाषा जो हिंदी है उसको आधिकारिक घोषणा इसकी कब हुई? तो ये हुई 14 सितंबर 1949 को हुई। अब बात करें अगले फैक्ट की। तो अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा क्या होगी? तो संघ की राजभाषा जो होगी वो होगी हिंदी। संघ की राजभाषा होगी हिंदी और उसकी जो लिपि होगी वो कौन होगी? वो देवनागरी होगी। तो अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी और उसकी लिपि जो होगी वो देवनागरी लिपि होगी। सर्वप्रथम की बात करें पहला, यानी सर्वप्रथम हिंदी राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये ध्यान रखिएगा प्रत्येक सितंबर माह में, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को इसको आधिकारिक भाषा जब घोषित किया गया तभी से निर्णय लिया गया कि 14 सितंबर यानी प्रत्येक सितंबर मंथ में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाएगा, जो कि सर्वप्रथम मनाया जाना शुरू किया गया था 1953 को। यानी सर्वप्रथम 1953 को मनाया गया था, यानी प्रथम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया 14 सितंबर 1953 को। जबकि आपको ये फैक्ट मैं याद दिला दूं कि जो फर्स्ट विश्व हिंदी दिवस था उसको पहली बार मनाया गया 10 जनवरी 2006 को, क्योंकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, ऐसी ही वीडियो अगर आपको लेनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। हिंदी को अनुसूची 8 में स्थान प्राप्त है। जो अपनी हिंदी भाषा है उसको अनुसूची 8, जो संविधान में उल्लेखित अनुसूची 8 है, क्योंकि इस अनुसूची 8 में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 344 जो फर्स्ट है, इसमें कहा गया है साफ शब्दों में कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा का आधिकारिक प्रयोग किया जाएगा। यानी आधिकारिक रूप पर इसको जो है प्रयोग इसका किया जाएगा। बात करें अगर अनुच्छेद 351 की, तो अनुच्छेद 351 के अनुसार कहा गया है कि संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का विकास करे। ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें एक फैक्ट की, तो अपना एक आयोग था जिसका नाम था राजभाषा आयोग। इसके गठन की भी बात की गई है आर्टिकल 344 में। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। ऐसी ही वीडियो को लेकर के मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।